यह है शाहेद ड्रोन, जिसने अपनी मारक क्षमता के कारण पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। आज युद्ध विशेषज्ञ इसे बड़ा धमाका छोटी पैकेट की संज्ञा दे रहे हैं और ख़तरनाक मान रहे हैं। लेकिन इसकी क्या खूबी है जो इसे खतरनाक माना जा रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई चैनल चर्चा नहीं कर रहा है। क्या कारण है पता नहीं, ये विषय क्यों छूट गए। अभी दिन में भी मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। अमेरिका के कानून के अनुसार वहाँ कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता और डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है। अब उन्हें चुनाव का डर भी नहीं है, तो वो व्यक्तिगत रूप से मानसिक एक लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत लक्ष्य तय करते हुए वे उस अमेरिकी देश के सैनिकों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। हम ड्रोन पर आते हैं। शाहेद ड्रोन पर जैसे ही अमेरिका के रडार की किरणें टकराती है तो किरणें वापस आकर उस अमेरिकी रडार या इजराइल के जो महंगे और हाई मतलब दुनिया के सबसे बेहतर रडार सिस्टम का दावा अमेरिका करता है, उनसे टकराता है तो रडार फिर उन रडार से जुड़े हुए मिसाइलों को सिग्नल देता है और वे जाकर उसे नष्ट करती है। अब हो क्या रहा है, जैसे ही एक किरण उस रडार की इस शाहेद ड्रोन से टकराती है, ये उसे हजारों गुना में बढ़ाकर अधिक बताते हुए वापस भेज देती है। एक ऐसी तकनीक शाहेद ड्रोन में उपयोग में ली गई है। युद्ध विशेषज्ञ इसे जानते हैं और यही कारण है कि शाहेद ड्रोन तो बहुत छोटा है कीमत में भी और उनकी आकृति में भी, लेकिन जब उससे 1000 गुना बड़ा बताने की क्षमता शायद ड्रोन में है तो वो रडार को भी चकमा दे देता है और रडार भी चकमा खा जाता है और रडार महंगे मिसाइलों को ऑटोमेटिक आदेश देता है और वहाँ से वो जो महंगे मिसाइल अमेरिका के और इजराइल के चलते हैं वो शाहेद ड्रोन रूपी एक खिलौने की कीमत रखने वाले ड्रोन से टकराकर आर्थिक बम बनकर इन्हीं देशों पर अर्थात इजराइल और अमेरिका पर ही फूट रहा है। यह नीति बड़ी अजीब लेकिन खतरनाक है कि एक छोटा सा देश जो मुस्लिम धर्म को अपना संविधान का मुख्य धुरी मानता है और उस पर रमज़ान के मौके पर एक ईसाई देश हमला करता है और फिर पादरियों को बुलाकर वह राष्ट्रपति प्रार्थना भी करता है। कहीं इसके पीछे इस अंतिम चुनाव के बाद रिटायरमेंट ले रहे और सबसे मजबूत शक्तिशाली इतिहास में सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में बने रहने की कहीं अंदर की कोई कुचेष्टा या गलत इच्छा ट्रंप के दिमाग में तो नहीं चल रही है। दुनिया के सभी लोगों को सोचना होगा और मीडिया को भी सोचना होगा सच्चाई क्या है, प्रश्न है ये। और सच्चाई क्या है यह शायद समय के परत पर दबा हुआ है, समय आएगा तब वह भी बाहर आएगा। बहरहाल हिंदुस्तान सेवा भाव से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने नए भवन का प्रधानमंत्री आवास का नामकरण सेवा से ही रख दिया है। हम सेवा की भावना से ही आगे बढ़ते रहे हैं। सनातन धर्म भी हमें विश्व कल्याण की बात सिखाता है। किसी एक धर्म के साथ चलते हुए अन्य धर्म को कुचलना नहीं, सबको साथ चलते हुए और सबसे अधिक शक्तिशाली धर्म को सबके उद्धार का कारण बनाते हुए आगे चलना सिखाता है। सनातन धर्म जैसा कि कहा जाता है कि एक धर्म नहीं जीवन पद्धति है। अगर कोई मुस्लिम भी आज सूर्य नमस्कार करेगा तो उसके अंदर भी असीम शक्ति आएगी। अगर कोई ईसाई बालक भी सूर्य नमस्कार करेगा तो उसके अंदर असीम शक्ति आएगी और कोई हिंदू भी करेगा तो उसके अंदर असीम शक्ति आएगी। कमोबेश यही सभी सिस्टमों में लगा हुआ है और आज सोशल मीडिया में भी बहुत से ऐसे तत्व आ रहे हैं जहां कहा गया है कि इंसान के अंदर कुछ इंद्रियां ऐसी है
जिन्हें प्रभावित करने पर इंसान इच्छाधारी व्यक्तित्व के रूप में बदल जाता है। तो क्या हम सनातन धर्म को वापस प्राप्त करते हुए विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं? यह भी हम सबको सोचना होगा। बहरहाल इस विकट परिस्थिति में भी हम सब एक साथ बने हुए हैं और जहां दूसरे देश के नागरिक हथियार उठाकर हत्या करते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं, वहीं हमारे देश के नागरिक सेवा करते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। यह हमारे देश के नागरिकों ने कोरोना काल में दिखाया है। हिंदुस्तान उभर चुका है। अब विश्व में हिंदुस्तान के अलावा कोई भी ऐसा शांति प्रिय देश नहीं है जहां लोग बेझिझक आकर अपना पैसा लगा सकें और व्यापार कर सकें। बदलते इस अर्थतंत्र में, बदलते इस युद्ध तंत्र में हिंदुस्तान का भविष्य स्वतः ही सामने आ गया है। अब यह प्रधानमंत्री मोदी जी के पग फेरे समझें या वक्त का लिखा फेर, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।